हाय एवरीबॉडी। तो क्या आपको भी यही लगता है कि दांत जो है वो हमारे जीवन भर साथ नहीं देते हैं, बुढ़ापे में तो निकल ही जाते हैं? तो आपको भी यही लगता है क्या? मगर आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ऐसा नहीं होता। अगर हम अपने दांतों की अच्छी सी देखभाल करें, सही खान पान खाएं, तो हमारे दांत जीवन भर हमारे साथ रह सकते हैं। तो कैसे? तो वीडियो को पूरा देखिए। ये जानने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हमें दिन में 2 बारी ब्रश करना चाहिए। एक सुबह जब हम उठते हैं और दूसरा सोने से पहले करना चाहिए। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें फ्लॉसिंग जरूर करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि फ्लॉसिंग होती क्या है तो मैंने पुराने वीडियोस में बता रखा है फ्लॉसिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है। बट यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ शॉर्ट में कि फ्लॉसिंग 2 तरह की होती है। एक स्ट्रिंग फ्लॉसिंग होती है और एक वाटर फ्लॉसिंग होती है। तो अगर आप फ्लॉसिंग नए हैं शुरुआत करने के लिए तो आप स्ट्रिंग थ्रेड वाला फ्लॉस से भी कर सकते हैं। और वो होती कैसे है, देखिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हमें अपने 2 दांतों के बीच में डाल के आगे पीछे से मूव करना होता है, जिससे कि हमारे 2 दांतों के बीच में जो भी फूड पार्टिकल्स है वो अच्छे से निकल जाए और हमारे दांत जो है वो वहां से भी साफ हो जाए। अगर जिनके दांतों में गैप है उनको तो जरूर फ्लॉसिंग करनी चाहिए कि अगर दांतों में गैप होता है तो वहां पे फूड पार्टिकल्स फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ भी आप खाएंगे वो वहां पे फंस जाएगा। और अगर हम उसको ढंग से क्लीन नहीं करेंगे तो वहां पर क्या है, सड़न पैदा हो जाएगी, बैक्टीरियाज वहां पर जमा हो जाएंगे और वहां पर धीरे धीरे कैविटी लगना शुरू हो जाती है और पता भी नहीं चलता है क्योंकि 2 दांतों के बीच में होता है। तो इसलिए फ्लॉसिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट बात हम ध्यान रखेंगे टूथपेस्ट। अब हमको टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए? टूथपेस्ट में हमको फ्लोराइड कंटेंट वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। जिस टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड हो उसको इस्तेमाल करें। फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोराइड हमारे दांतों को बैक्टीरिया से बचाता है, हमारे दांतों को स्वस्थ रखता है, प्रोटेक्टेड रखता है फ्रॉम बैक्टीरिया। तो सिंपल है, जब भी टूथपेस्ट खरीदने जाए ना तो पीछे इंग्रेडिएंट्स में चेक कर लीजिए उसमें फ्लोराइड कंटेंट कितना है, इनफ है तो उसको खरीदिए और उसको इस्तेमाल करिए। ये हमारे दांतों को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे खान पान की। अब दांतों के लिए क्या अच्छा है खाने पीने का, क्या हमारे दांतों को कौन से खाने पीने से स्वस्थ होते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो हमको जो है फाइबर वाली चीजें खानी चाहिए। दांतों की एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी होती है। अब दांतों की एक्सरसाइज कैसे होती है, हमें फाइबर वाली सब्जियां खानी चाहिए। जैसे आजकल गाजर, मूली, शलगम आ रखे हैं, इनको हम एज ए सैलेड में खाएं तो इससे हमारे दांतों की क्या होती है, एक्सरसाइज होती है, हमारे दांतों को फाइबर मिलता है और हमारे दांत जो है स्वस्थ रहते हैं। हमको प्रोटीन और कैल्शियम वाली चीजें भी खानी चाहिए, ये भी हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी रहती है। कैल्शियम हमारे दांतों को और स्ट्रांग बनाता है, तो दूध, दही, पनीर जिनके अंदर कैल्शियम होता है वो हमें जरूर इनटेक करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें क्या चीजें नहीं खानी चाहिए जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। हमें बहुत ज्यादा गर्म चीज और बहुत ज्यादा ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। कई लोगों को आदत होती है बर्फ खाने की, बहुत ठंडी ठंडी बर्फ भी लोग चबाते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और या तो फिर बहुत ज्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए, दोनों ही नुकसानदायक है। ये हमारा जो दांतों की जो ऊपरी लेयर होती है ना, इनेमल, उसको ये इफेक्ट करता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे विद टाइम जब हमारी वो लेयर डैमेज हो जाती है तो हमें सेंसिटिविटी का इशू आना शुरू हो जाता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कुछ चीजें हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होती है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती है, एरेटेड ड्रिंक्स आती हैं, जो सोडा होता है, इन सब ड्रिंक्स को भी नहीं लेना चाहिए। ये भी हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है क्योंकि हमारे दांतों का इससे पीएच लेवल बिगड़ जाता है और हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। सेम ऐसी ही प्रॉब्लम होती है कि धीरे धीरे हमारी जो लेयर होती है, ऊपर की प्रोटेक्टेड लेयर जो होती है दांतों की, वो डैमेज हो जाती है और उसके बाद जो है हमारे दांतों में सेंसिटिविटी का इशू, रिसीडिंग गम्स, ये सब आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ अगर आप खाते हैं कि दिन में बहुत मीठा खाते हैं, वो भी हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक है। मीठे में क्या होता है, बहुत चिपचिपा पदार्थ भी होता है, वो हमारे दांतों में चिपक जाता है, दांत अच्छे से साफ नहीं होते हैं विद लॉन्ग टर्म। अगर आपने सुबह खाया और वो दांतों पे ही चिपका रह गया तो क्या होगा, वो वहाँ पे सड़न पैदा कर देगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप फिर भी मीठा खाते
खाते हैं, पहली बात तो कम खाना चाहिए, और अगर आप खाते हो तो फिर ज़रूर कोशिश करिए कि उसके बाद ज़रूर अपने दांतों आप कुल्ला करिए, फ्लश आउट कर दीजिए। इसके बाद लास्टली हम बात करेंगे पानी। तो हमारे लिए जो है पर्याप्त पानी, इनफ वाटर पिए, जिससे कि हमारे मुंह में सलाइवा बना रहे। सलाइवा क्या होता है, जिसको आम भाषा में लोग लार बोलते हैं, वो हमारे मुंह में अगर बना रहता है सलाइवा, तो क्या होता है वो हमारे दांतों के जो ऊपर जो बैक्टीरियाज बैठे होते हैं वो साथ साथ उसको फ्लश आउट भी करता रहता है। तो अगर हम पानी पिएंगे इनफ, तभी तो हमारे मुंह में सलाइवा इनफ बनेगा और तभी बैक्टीरिया फ्लश आउट भी होते रहेंगे साथ साथ। कम पानी पिएंगे तो क्या होगा कि सलाइवा कम बनेगा, दांतों के ऊपर इतनी सलाइवा की प्रोटेक्टेड लेयर नहीं होगी, अगर बैक्टीरिया वहां पे बैठा है, जमा है, तो वो वहां बैठा रहेगा, जमा करते करते वो वहां पर कैविटी बना देगा। लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि जरूर अपने डेंटिस्ट से आप मिले, टाइम टू टाइम अपने दांतों को चेक भी कराते रहिए, क्योंकि अगर देखिए अर्ली स्टेज पे कुछ चीज पकड़ी जाती है तो वो इजीली डिटेक्ट भी हो जाती है और इजीली उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, आपका जो है जल्दी से उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और दांत भी बच जाएंगे। तो ये मेरी टिप्स थी, इनको फॉलो करिए एंड थैंक यू सो मच।